So welcome, sir. A very good morning to you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. So, sir, first things first, as we can see, निफ्टी की एक्सपायरी तो थोड़ी सी साइडवेज ही जाती हुई दिख रही है एंड बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पे दिख रही है. सो व्हाट इज योर व्यू? आर यू थिंकिंग कि आज के दिन यहाँ पे इसी तरीके की मोमेंटम रहेगी कि बाय द एंड ऑफ द डे वी माइट सी अ फ्यू स्विंग्स? सी निफ्टी की बारे में अगर आज बात करूं, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी है, तो कल के दिन हमने कॉन्ट्रैक्टिंग डे देखा था और हमने नीचे देखा था कि काफी एग्रेसिवली पुट राइटिंग हुई थी. जी जी और उसके बाद हमने नीचे से एक अटेम्प्ट देखा टुवर्ड्स 24,600 और आज हम जी 24,700 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं. जी तो बेसिकली जब तक इवेंट, कल के दिन एक इवेंट है, आरबीआई का आउटकम है, जी तो एक इवेंट को प्ले करना है, इसका नाम है एसआरएफ ओके ओके सर. एंड इट इज लुकिंग प्रीटी गुड इन स्ट्रक्चर. यस सर. और लास्ट 4 डेज से काफी अच्छे बिल्डअप हुए हैं यहाँ पे. जी जी सर. तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम. ओके सर. सो एसआरएफ पे लॉन्ग स्ट्रेटजी बनाएंगे, राइट सर? राइट. Okay, sir. So tell me with the strikes, sir. Yeah. Am I audible? Yes, yes, sir. यस परफेक्टली सर. हम पूछ रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस कौन सी होगी फॉर एसआरएफ. ओके. स्ट्राइक प्राइस होगी 3150 की. ओके और इसके अंदर हम सिंथेटिक फ्यूचर्स बनाने की कोशिश करेंगे. ओके Okay, sir. ठीक है. All right. So 3150 की सर सिंथेटिक फ्यूचर बना दी है मैंने यहाँ पे. So यहाँ पे सर स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगी सर? इस पे स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब करीब 60 पॉइंट्स का. ओके Okay. So currently it is roughly coming at 3130 के आसपास है. So let's just say 30. 3070. Okay, sir. 3070 का यहाँ पे लेके चलेंगे स्टॉप लॉस. So that is coming up to almost around 23,000 sir. और टारगेट क्या लेके Right. चलेंगे सर? हम टारगेट लेके चलेंगे 3320 का. 3320 का. Okay, so almost around 67,000 sir. So almost 23,000 का स्टॉप लॉस है and 67,000 का टारगेट है सर. राइट. ओके. तो रिस्क रिवॉर्ड काफी डिसेंट लग रहा है सर एंड स्ट्रेटजी काफी अच्छी लग रही है. आई थिंक एसआरएफ इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पोटेंशियली, क्योंकि आई थिंक कि ओवर द मेनी इयर्स यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देखा था हमने 3000 लेवल का एंड वही चीज को यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट देखा था आई थिंक लास्ट मंथ में एंड वहां से थोड़ा सा पुल बैक देखा है बट अगेन नाउ इट हैज कम बैक अराउंड 3100 लेवल्स पे आ चुका है. सो अगेन सर की तरफ से एक अच्छी स्ट्रेटजी आती हुई. यस तो सर ये स्ट्रेटजी को हम एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, राइट? राइट. ओके सर. परफेक्ट. तो ये एक Perfect. अच्छी लॉन्ग की स्ट्रेटजी यहाँ पे बनाई है, सिंथेटिक लॉन्ग फ्यूचर्स ऑन एसआरएफ. यस सर. और- अगर हम नाउ दैट सॉरी दिलजीत जी, Yeah. नाउ दैट वी हैव टेकन एसआरएफ पे, वी हैव बिल्ट अ फ्यूचर के साथ स्ट्रेटजी. इज देयर एनी स्टॉक या फिर ऑन एनी इंडेक्स दैट वी कैन प्लान अ स्ट्रेटजी फॉर इंट्राडे, जहाँ पे एक सिंगल ऑप्शन के साथ इंट्राडे के लिए क्या हम कोई भी स्टॉक में जा सकते हैं? स्टॉक में इंट्राडे स्पेसिफिक आई वुड से एक एलटीएफ करके एक काउंटर है, जी यस. उसमें हम कर सकते हैं. ओके Okay. सर. एंड क्या व्यू रहेगा आपका उस पे? इस पे हम कॉल बाय करेंगे. ओके Okay. सो एलटीएफ दैट इज एलएनटी फाइनेंस, वहां पे सर ने एक लॉन्ग कॉल सजेस्ट किया है. आई थिंक ओवरऑल कैपिटल मार्केट्स में आज अच्छा इनफ्लो वैसे भी दिख रहा है सर. सो कौन से कॉल ऑप्शन आपके लिए फेवरेबल लग रहा है सर? हम 180 कॉल ही रखेंगे और जी. इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 3 रुपीज 90 पैसे का. ओके. सो 3 रुपीज 90 पैसे का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे. वी आर एंटरिंग एट अराउंड 5.05. तो 3.9 का अगर हम एसएल लेके चलते दैट इज ऑलमोस्ट 1.15 रुपीज. दैट इज कमिंग अप टू ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 5,000 जितना आएगा, 5,100 जितना सा स्टॉप लॉस आ रहा है. सो 5,100 इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या लेके चलेंगे सर? 6.6 का. ओके. Okay. सो 6.6 का यहाँ पे अगर हम टारगेट लेके चले
that is coming almost around 1.55 rupees का target, so that is coming almost around 6-7,000 के आसपास आ रहा है सर, 6,900 to be precise. राइट। ओके सर, परफेक्ट। तो ये एक इंट्राडे के लिए सर ने LTF पे ट्रेड दिया है। नाउ फ्रॉम मॉर्निंग वी आर सीइंग कैपिटल मार्केट्स में अच्छा खासा इनका इनफ्लो दिख रहा है पैसे का, एंड अच्छी खासी मोमेंटम्स भी देखने को मिल रही है। सो ये एक प्योरली इंट्राडे ट्रेड रहेगी, राइट सर? राइट। ओके, परफेक्ट। सो एक प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटजी, लॉन्ग कॉल यहाँ पे सर ने दिया LTF पे। तो सर यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर रैशनल है या कोई लेवल्स है जो आप यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे ट्रेडर्स को ऑन LTF? LTF कम अगेन, लाइक मुझे सर आपका वॉइस व्हाट ब्रेक वुड बी होता द है। रैशनल LTF जो हमने अभी ट्रेड इनिशिएट किया है उस पे रैशनल क्या होगा? सी बेसिकली आज उसने काफी ज्यादा कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट दिया है, जी जी और ये काफी आई वुड से फ्रस्ट्रेटिंग ब्रेकआउट्स बोलते हैं हम इसे, जी जब काफी लंबा कंसोलिडेशन के बाद एक स्टॉक जो है वो एक जी रेंज को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट प्ले हुआ है, प्लस यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है, जी। तो इसलिए ये रैशनैलिटी के बेसिस पे हम इसको इंट्राडे में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके परफेक्ट। ओके सर, परफेक्ट। सर अपार्ट फ्रॉम दिस इज देयर एनी स्टॉक जहां पे आपका थोड़ा बेरिश व्यू हो सकता है? क्योंकि आज में एक स्टॉक मेरे ध्यान में आ रहा है कमिंग फ्रॉम द सेम सेक्टर, यहाँ पे बजाज फिनसर्व में हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिरावट जरूर देख रहे हैं। आज के दिन बजाज फाइनेंस में भी हमने थोड़ी गिरावट ऑब्जर्व की है, लेकिन बजाज फिनसर्व हालांकि 3 दिन से थोड़ा गिरावट ही दर्शा रहा है। सो अगर ऐसा कोई स्टॉक होगा जहां पे आपका एक बेरिश साइड पे व्यू हो तो वो कौन सा होगा? बेयर साइड पे मैं ट्रेड्स लेना थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बिकॉज Okay. ओवरऑल जो मार्केट का मोमेंटम है वो अभी आरबीआई पॉलिसी से पहले काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है, जी जी और हम मार्केट ब्रेथ भी देखेंगे तो वो भी काफी पॉजिटिव है ओवरऑल। जी तो इसलिए मैं बेयरिश स्टैंस में अवॉइड करने की कोशिश Okay. करूंगा। बाकी यहाँ पे एक डिक्सन दिखता है जिसमें हम कुछ शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं करने को, Okay. बट आई स्टिल अवॉइड इट। Okay, Okay, no sir. problem, sir. So let's just say that we'll take a view here and we won't initiate a trade. So डिक्सन सर देखेंगे तो आई थिंक एक बहुत ही स्टीप फॉल हमने देखी थी डिक्सन में, एंड उसके बाद से यहाँ पे गिरता हुआ ही दिख रहा है हमें। ऑलमोस्ट 14,400 का जो इसने लो बनाया है वहां से वी हैव सीन अ पुल बैक। सो व्हाट डू यू थिंक सर कि यहाँ पे अभी नेक्स्ट अगर वापस गिरावट आती है तो डू यू थिंक कि वही 14,500-400 के लेवल पे एक सपोर्ट पकड़ सकता है? यही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं हम कि 14,400 तक देखने को मिल सकता है ये, जी और लिमिटेड डाउन साइड है, और इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करना चाहूंगा इसको। Okay. ओके सर, ठीक है सर, चलेगा, नो प्रॉब्लम। विल जस्ट टेक नो व्यू एज ऑफ येट। यहाँ पे हम कोई भी ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे एज ऑफ येट। सो सर जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा बुलिश व्यू आप लेके चल रहे हो, सो कोई स्पेसिफिक सेक्टर है जो यू नो यू थिंक कि आउट परफॉर्म कर सकता है एक्सेप्ट फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स? आज एनबीएफसी टाइप के सेक्टर में और फाइनेंशियल्स में बहुत देखने को मिल रहा है, जी लाइक एंजल वन, एलटीएफ, बैंकिंग सेक्टर्स में जी आज मूवमेंट पॉजिटिव साइड पे बहुत देखने को मिल जी रही है। जी I guess this is because of NPC meet tomorrow. Yes. राइट सर यहाँ पे जैसे लॉन्ग का व्यू अगर हम मान के चले तो आई थिंक दिलजीत जी यू माइट रिमेम्बर दिस स्टॉक, हम सुबह इसके बारे में बात कर रहे थे, बीएससी की बात कर रही हूँ सर मैं। यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सर अगर बीएससी की बात करें तो इज देयर एनी व्यू ऑन दिस स्टॉक? क्योंकि हालांकि इस हफ्ते पूरे हमने फॉर दिस पर्टिकुलर वीक की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग्स काफी अच्छे बनते हुए नजर आए हैं, तो इज देयर एनी व्यू ऑन बीएससी? बीएससी में बेसिकली काफी पैराबोलिक बाइंग देखने को मिली है ऑफ 2390 ऑड लेवल्स, तो जी काफी ज्यादा रैली यहाँ पे आ चुकी है। इससे बेटर मैं आपको कहूंगा कि एंजल वन ओके, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। एंजल Okay. वन। हाँ, मतलब ऑलरेडी बीएससी हैज ऑलरेडी टॉप, मतलब ऑलरेडी Yeah. ऊपर आ चुका है। सो एंजल वन पे सर ने यहाँ पे कहा है, एंड आई थिंक एंजल वन इज शोइंग गुड स्ट्रेंथ। आज के दिन भी डे हाई को तोड़ के अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो क्या व्यू लेके चलना चाहिए सर यहाँ पे ऑन एंजल वन? इसमें हम लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। Okay.
Okay, so will that be a strategy or single leg? It would be till tomorrow morning. Okay, 11 बजे के आसपास तक की हम ये स्ट्रेटजी रखेंगे. एट द मनी कॉल हम बाय करेंगे. okay, so 3250 की एट द मनी है सर, 134 रुपीज का ट्रेडिंग प्राइस है. सो क्या स्टॉप लॉस एंड क्या टारगेट लेके चलेंगे यहाँ पे सर? स्टॉप लॉस हम रखेंगे 120 के आसपास का. Okay, so almost around 14 points I think stop loss है हमारा, जो कि लगभग अराउंड आ रहा है 2800 का सर. So 2800 का स्टॉप लॉस हमें मिल रहा है. And what can be the target sir? टारगेट वुड बी 150 160. Okay, so 150 160, let's just say 155 ले लेता हूँ मैं सेंटर पॉइंट. So almost 21 पॉइंट्स है यहाँ से. So almost around 4200 का टारगेट आ रहा है सर. So 2800 का स्टॉप लॉस एंड 4200 का टारगेट आ रहा है सर. डिसेंट लग रहा है सर. राइट परफेक्ट राइट. परफेक्ट. सो कल के दिन का 11 o'clock तक का होल्डिंग का पीरियड दिया है सर ने. यस. ओके. ओके सर, Right. यहाँ पे एक जो हमारा हैवी वेट है उसके बारे में मुझे पूछना था सर. रिलायंस पे व्हाट वुड बी योर व्यू? आज हमने रिलायंस अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया ओके है ओके और काफी अच्छा चला है. जी. तो यहाँ पे देखो हमने निफ्टी पे आज स्टैंस अवॉइड करने की बात बोली है. और हमको क्या फाइनेंशियल्स में आज अच्छे बिल्डअप होते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट्स में दिख रहे हैं. जी जी. तो इसीलिए हमने स्टैंस क्या है फाइनेंशियल्स की तरफ ज्यादा रखा है. राइट. ओके चलेगा सर, नो प्रॉब्लम. लेट्स जस्ट टेक अ व्यू फ्रॉम इन दैट ओनली, एंड उस पे ही थोड़ा हम बरकरार रखेंगे. सो अदर देन दैट सर, मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अदर देन दैट कोई और ऐसा सेक्टर है जो आपको लग रहा है कि जिसमें हम अच्छी परफॉर्मेंस देख पाएंगे? यूनाइटेड स्पिरिट्स है वो भी बहुत अच्छा आज उसमें भी काफी अच्छे बिल्डअप हुए हैं. जी. यूनाइटेड तो स्पिरिट्स, या ओके. सो आई थिंक कुछ 2-3 दिन से ही अच्छी खासी बाइंग दिख रही है यहाँ पे. एंड आज राइट राइट. जी यस, आज स्पेशली और वो आज है अच्छा बढ़ा है. यस सर. और आज के दिन काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है और जी. प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा है. राइट. इसमें हम एक स्ट्रिंग ट्रेड ले सकते हैं ओके ओके सर. सो फॉर फ्यू डेज. ठीक है सर. तो अगेन विल गो विद स्प्रेड. यस हम स्प्रेड बनाएंगे इसमें. ओके. सो प्लीज हेल्प मी विद द स्ट्राइक सर. 1640 की कॉल एंड 1680 की कॉल. ओके. सो ऑलमोस्ट अराउंड रिस्क रिवॉर्ड देखे तो डिसेंट ही लग रहा है सर. ऑलमोस्ट आई थिंक 1:1 का ही यहाँ पे है. 7, हाँ 6000 मैक्स लॉस है, 7800 मैक्स प्रॉफिट है. तो वील चेंज द स्ट्राइक अ बिट. हम नेक्स्ट स्ट्राइक पे जाएंगे इसके लिए ओके और 1700 कर देंगे और उसको 1660 कर देंगे. ओके. 1660 एंड 1700. ऑल राइट. सो अराउंड 5300 लॉस है, अराउंड 8600 प्रॉफिट है. तो अभी थोड़ा डिसेंट लग रहा है. अराउंड 1:1.5 से ऊपर हम अभी आते हुए दिख रहे हैं सर. तो यहाँ पे सर इस स्ट्रैटेजी को क्या एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे सर स्विंग के लिए? राइट राइट राइट. ओके सर. एंड विल बी एमिंग फॉर मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस, राइट सर? राइट. ओके परफेक्ट. सो 8600 का टारगेट लेके चलेंगे हम यहाँ पे, एंड वही 5300 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे. एक स्विंग ट्रेड यहाँ पे सर ने दी है जहाँ पे हम 21 डेज होल्डिंग करेंगे इसकी टिल 26th of June. दैट विल बी द एक्सपायरी डे. उसके पहले भी अगर कोई अपडेट आता है तो विल गिव इट टू यू बिफोर हैंड. बट अभी काफी अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ पे जैसे सर ने एक ट्रेड दिया है, I think this is the strategy which we can play out in this current scenario on United Spirits. Absolutely. So one more trade coming up by sir. Sir, lastly, any views जो आप शेयर करना चाहेंगे कि कैसे जाना चाहिए towards the markets now, especially on the day of expiry, और या फिर इस मंथ में हमें क्या कौन से सेक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए, या फिर कैसे एनालिसिस पे the viewers can play out any strategy? सबसे पहले तो एक्सपायरी पे जाने से पहले आपको थोड़ी सी अपनी साइजेस को स्किम करना चाहिए. Okay. नहीं तो हेजेस बनानी जी. चाहिए. अगर एक्सपायरी आई मीन टू से एमपीसी की इवेंट को अगर आपको प्ले करना है जी. तो ये बहुत जरूरी होगा बिकॉज वी कैन सी सम वॉलेटिलिटी. राइट. हमने पिछले सेशन में डिस्कस भी किया था
कि इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो नीचे की तरफ दिख रही है, जी, इसलिए जी। रेट कट की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा दिख रहे हैं। राइट सर। तो दिस इज व्हाट मार्केट इज ट्राइंग टू एब्जॉर्ब। यस सर। Absolutely. सर सो वन क्वेश्चन बिफोर वी मूव ऑन अहेड, जैसे आपने कहा कि बैंक्स जो है या फाइनेंशियल्स काफी अच्छी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं प्री द न्यूज आने से पहले, सो डू यू थिंक कि यहाँ पे जो मोमेंटम आने वाली है वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑलरेडी आ चुकी है, एंड इट कैन बी देयर कैन बी ए केस जहाँ पे थोड़ा ऑन द डे टुमारो या मंडे को थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, वी कैन से दैट? टुवर्ड्स मंडे, या सी बैंक निफ्टी जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जब तक जाता नहीं है, हम बियरिशनेस यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिल सकता। ओके। Okay. तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, जी और जब जब 20 के आसपास जाता है ये रिकॉन्कर करता है 10 डीएमए को। जी। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का इंडिकेशन है, इसलिए हम जो है पॉजिटिव स्टैंस लेके चल रहे हैं बैंक निफ्टी पे। ओके Okay. सर, चलेगा सर। Perfect. तो फिलहाल पॉजिटिव ही व्यू लेके चलेंगे, एंड जैसे कि हमने थोड़ी बहुत ट्रेड्स पे यहाँ पे आज डिस्कशन की है, लाइक यूनाइटेड स्पिरिट्स, एंजल वन, एलटीएफ एंड एसआरएफ, तो इन पे भी हम हमारा कांस्टेंट व्यू लेके चलेंगे। सो इसी के साथ सर अगर आगे बढ़े, सो यहाँ पे अगर हमें ये जो स्टॉक्स जिस पे हमने चर्चा की, एक डिस्क्लेमर मैं पूछना चाहूंगा रिगार्डिंग दिस। सी एसआरएफ जो है वो हमने अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्लाइंट्स जो है उनको रिकमेंड किया है, Okay. ओके और इसके अलावा किसी में भी हमारी कोई पोजीशन नहीं है। ओके सर, चलेगा सर। Okay. सो थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग टुडे, काफ़ी अच्छा लगा डिस्कस करके। एंड लेट अस सी, यहाँ पे रेट कट्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट के लिए, सो लेट अस सी कि वो उधर क्या होता है हमारे मार्केट में, एंड उसके बेस पे फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे अगले हफ्ते। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग टुडे। Thank you so much, sir. Have a nice day.